नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप कहेंगे बक्सर खबर बता रहे हो और दिखा रहे हो गंदगी। यह शहर के राम रेखा घाट और हनुमान मंदिर के बगल का नज़ारा है। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, दृश्य हमने इसलिए शूट किया है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बक्सर के घाटों पर अच्छी खासी भीड़ लग रही है गंगा जल लेने के लिए, और राम रेखा घाट पर तो भगवान रामेश्वर भी हैं। लेकिन यह गंदगी की खबर ही आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसलिए गंदगी देखना आपकी भी मजबूरी है और हमारा आपको बताना भी। यह सामने जो लोग खड़े हैं यह नगर परिषद में सफाई का काम करने वाले संविदा के कर्मी हैं, और इनके बीच में जो एक श्रीमान खड़े हैं यह इंटक कांग्रेस के नेता हैं। यह इन्हीं की वजह से हड़ताल हुई है, हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ दृश्य देखने को मिला इनकी बातों से लगा यह नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने बताया 7 तारीख को भुगतान हो जाता है, ऐसा लेबर कोड का नियम है, लेकिन आज की तारीख 12 है, 5 दिन गुजर चुके हैं। इन सब भाई कर्मियों को मानदेय नहीं मिला। इनका पीएफ कटता है, वो पैसा कहाँ जाता है, कई मांगे हैं इनकी, वह आपको खुद बताएंगे। आइए सुनते हैं इन नेता का बयान और आप जान लीजिए आप शहर के किसी भी हिस्से में रहने वाले हों, सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। इनकी 4 मांगे हैं। इनका सबसे पहला मांग है समय से भुगतान। बहुत श्रमिक इसमें ऐसे हैं जिनको 2 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 3 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो पहला इनका है समय से भुगतान। दूसरा इनका है सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान। तीसरा है कि पीएफ इसके राशि से कटता है, लेकिन इनके पास कोई सूचना नहीं रहती है कि हमारा जो पीएफ कटा वह पीएफ डिपार्टमेंट में जमा हुआ कि नहीं। ये 3 चीज़ हो गई। चौथा चीज़ इनका है ESI 0.75% इनका कटता है, वह भी इसको जानकारी नहीं। ये 4 प्रमुख मांगे हैं। अन्य छोटी छोटी भी मांगे हैं इनकी, जैसे इसके हाजिरी का कटौती। कोई 26 दिन काम किया तो उसका 24 दिन का तनख्वाह बन जा रहा है सुपरवाइजरों के मनमानी से। तो इन सारी व्यवस्था पर इनके संवेदक से हमारी कल बात हुई है। वो पटना से आ रहे हैं, पटना के रहने वाले हैं। 11 बजे कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ बैठक होगी। आप मीडिया के साथी भी उसमें आइए और इनकी समस्याओं पर चर्चा होगी, और इसके निदान के लिए एक कार्यालय आदेश निकाला जाएगा। वह कार्यालय आदेश इन सभी लोगों को दिया जाएगा कि आपके समस्या का ये समाधान हुआ, लेकिन सरकार के नियमानुसार हर हाल में इनको 7 से 10 तक पेमेंट कर देना है। तो इसका अनुपालन और पीएफ का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए ये लोग हड़ताल पर हैं। इनकी मांगे जायज़ है। इस पर क्या एक्शन लेते हैं नगर पालिका के पदाधिकारी। जूता और दस्ताना का भी मांग करते हैं। जूता और दस्ताना की मांग यह सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत है। हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें कचरा फेंकने की जानकारी हमारे बहुत सारे परिवारों में नहीं है कि सूखा अलग फेंकते हैं, गीला अलग फेंकते हैं, शीशा अलग फेंकते हैं। वैसे में इन लोगों का प्रतिदिन 10 लेबर का किसी का हाथ कट जाता है तो किसी का पैर फट जाता है। तो ये सरकार ने प्रावधान की है कि वह अपने प्रत्येक कर्मी को सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। तो ये मांग भी आज उठेगी। 500 मांगे हैं इन लोगों की, इस पर गहन वार्ता होगी और इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप उतना ही कहें जितना कि आप कर पाएंगे। अगर आप 10 तक नहीं भुगतान करते हैं या 10 तक करने में सक्षम है तो आप कहें कि हम 12 तारीख को भुगतान 7 तारीख तक भुगतान का आदेश पारित हुआ था पिछली दफा। ये भारत सरकार का कानून है, ये पारित ये नहीं कर सकते हैं। ये जो 25 नवंबर 2025 को लेबर कोड पास हुआ, उस लेबर कोड में सरकार का गाइडलाइन है कि हर एक हाल में 7 तारीख तक भुगतान प्रत्येक संविदा कर्मियों का, कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का हो जाना चाहिए। विलम्ब क्यों होता है? विलम्ब क्यों होता है? विलम्ब जैसे कि कल ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मुझे 3 महीना से भुगतान नहीं मिला है। तो ये उनकी समस्या है, वो अपनी समस्या अपने पदाधिकारी के पास रखें और हल निकालें। हम उनके कर्मी हैं। ऐसा कहीं भी इकरारनामा में नहीं लिखा हुआ है कि सरकार पैसा नहीं देगी तो हम अपने कर्मियों को पैसा नहीं देंगे। जी, आपका परिचय? पप्पू पांडे,
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बक्सर के अध्यक्ष। तो आपने इनकी बातें सुन ली। इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं और छोटी बड़ी कई अन्य सबकी मांगे होती हैं। सबके साथ न्याय होना चाहिए। जिले के ऐसे अनेक विभाग हैं जो सरकारी कर्मी हैं, उनको भी समय से कई बार वेतन नहीं मिलता है। लेकिन 5 दिनों में हड़ताल अपने आप में एक खास है, क्योंकि महीना सावन का चल रहा है और ऐसे में हड़ताल करना गर्म लोहे पर हथौड़े मारने वाला जुगाड़ है, क्योंकि दबाव बनाने में आसानी होगी। बहरहाल मजदूरों का हक उन्हें मिले, इसकी हम भी वकालत करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।